हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। यानी जो ब्रायोफाइटा है उनके पौधों का या उस ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका आर्थिक महत्व क्या है, यानी हम उनका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं और उनसे हमें लाभ क्या है। तो जो ब्रायोफाइटा है इसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो मॉसेस का यूज किया जाता है, जिसे और ये मॉस जो होते हैं ये फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। किसमें? जो हार्बीवोरस हमारे एनिमल्स है, यानी जो हमारे शाकाहारी जंतु हैं उन जंतुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा और भी जो दूसरे शाकाहारी जंतु हैं उनके द्वारा जो हमारे मॉसेस हैं इनको हम यूज करते हैं एज ए फूड। दूसरी चीज जो होती है इसमें होता है ड्राई स्फेगनम, यानी जो स्फेगनम का पौधा है इसके अगर हम सूखे पौधे की बात करें तो हम इसे यूज कर लेते हैं एज फ्यूल, यानी ईंधन के रूप में। यानी इसे हम क्या करते हैं, जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सिंपली बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बर्न करता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं जलाने के लिए। जबकि अगर हम इसके हरे पौधे की बात करें तो इसका जो हरा पौधा होता है, ग्रीन प्लांट होता है, उसको यूज किया जाता है स्किन डिजीज के लिए। स्किन डिजीज यानी जो चर्म रोग होता है उन चर्म रोगों में इसके लेप को, इसको पीसकर इसका लेप लगाने से स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। यानी जो स्फेगनम है इससे हम चर्म रोग के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन जब हम चर्म रोग के लिए स्फेगनम को यूज करते हैं तो इसके लिए हम स्फेगनम से एक केमिकल ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम होता है स्फेगेनॉल। जो स्फेगेनॉल केमिकल होता है यह स्पेशली स्फेगेनॉल केमिकल ही यूज किया जाता है। किसके लिए? स्किन ट्रीटमेंट के लिए। अगर हम बात करें स्फेगनम के ड्राइड पार्ट की, ड्राइड स्फेगनम की अगर हम बात करें तो जो ड्राइड स्फेगनम है इसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? पैकेजिंग के लिए। कौन से मटेरियल के पैकेजिंग के लिए? ऐसे मटेरियल जिनका हम शिपमेंट करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, लेकिन वो चीजें क्या हो, नमी के अभाव में जल्दी खराब हो जाती हैं। तो उन चीजों के शिपमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्फेगनम ड्राइड स्फेगनम है या इसके साथ और चीजें हैं, ड्राइड स्फेगनम या आपका पीच है, ये हैवी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, यानी काफी समय तक ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं उन पौधों के लिए या उन चीजों के शिपमेंट के लिए जो चीजें नमी मॉइस्चर के अभाव में जल्दी खराब हो जाती है। जैसे वेजिटेबल्स, सब्जियां, जो सब्जियों का ट्रांसपोर्ट होता है उनके लिए ये बेस्ट माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी चीज होती है फ्लावर। अगर हम फ्लावर को एक स्थान से दूसरे स्थान हमको उनको ट्रांसपोर्ट करना है, भेजना है, तो उसके लिए भी हमारा ड्राई स्फेगनम और पीट बेस्ट माना जाता है। इससे वो मुरझाते नहीं है, ना ही उनकी पंखुड़ियां टूटती हैं। तीसरी चीज जो होती है फ्रूट, फल, इससे फलों की ताजगी मेंटेन रहती है और वो खराब नहीं होते हैं। अब जो हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में कुछ पौधे ऐसे हैं जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस देते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बियर करते हैं। अब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ब्रायोफाइटा के पौधे कौन कौन सा इंपॉर्टेंस बियर करते हैं उसको जाने। ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं ये सॉइल इमिशंस को भी रोकते हैं। यानी अगर आप समझे कि मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है वो ब्रायोफाइटा के पौधों के द्वारा काफी हद तक रुक जाती है, जिससे मिट्टी का क्षरण नहीं होने पाता और मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो बह के चली जाती है वह बहने नहीं पाती है, नष्ट नहीं होने पाती है। दूसरी चीज जो होती है अर्ली कॉलोनाइजेशन। इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारे ब्रायोफाइट है ये जीरोफिटिक सेंसेशन, यानी आप कह सकते हैं मरुद्विदीय स्वभाव जो होता है, उस मरुद्विदीय स्वभाव में भी क्या करते हैं, मिट्टी एक परत का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे सेकेंडरी जो प्लांट है इनके बाद के उनके लिए एक बेस का फॉर्मेशन हो जाता है और वहां नए पौधे ग्रो कर जाते हैं। तीसरी चीज होती है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट्स में जो ड्राइड पौधे होते हैं, यानी जो ऐसे पौधे जो सूख गए हैं, तो सूखे हुए पौधे क्या करते हैं, मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये बेस्ट माने जाते हैं एज ए इंडिकेटर। साथ ही साथ इन्हें इंडेक्स
के लिए भी, जो बायोलॉजिकल इंडेक्स है उसके लिए भी यूज कर देते हैं। यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से ये पॉल्यूशन इंडेक्स, पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण को दर्शाने का काम करते हैं। और इस तरीके से जो ब्रायोफाइट है ये इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यानी पारिस्थितिकीय महत्व पाया जाता है। अब कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनके नाम उनके नाम से मैच ना करते हुए उन्हें एक अलग नाम से ही जाने जाते हैं। जैसे आपका एक ब्रायोफाइट्स होता है फ्यूनेरिया। जो फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट्स है इसको हम कहते हैं कर्ड मॉस। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा होता है पॉलीट्राइकम, ये जो हमारा ब्रायोफाइट्स होता है इसको हम कहते हैं हेयर कैप मॉस। तीसरा जो हमारा ब्रायोफाइट होता है इसे हम कहते हैं एंड्री। जो एंड्री होता है इसे हम कहते हैं ग्रेनाइट मॉस। अगला जो हमारा मॉस होता है इसे हम कहते हैं पोगोनेटम। जो पोगोनेटम होता है ये कहलाता है मीडियन हेयर मॉस कहते हैं इसको। अगला जो मॉस हमारा होता है ये कहलाता है ग्रैमिया। और इसको अगर हम कॉमन शब्दों में बात करें तो ये कॉमन शब्दों में कहलाता है ब्लैक मॉस। अगला होता है टोरुला जो होता है इसको अगर कॉमन में बात करें तो ये ट्विस्टेड मॉस कहलाता है। इसके बाद जो होता है ये हमारा होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्फेगनम। जो स्फेगनम होता है इसे हम कहते हैं पीट मॉस, या पहली चीज तो होती है कि ये पीट मॉस कहलाएगा, दूसरा इसको कहते हैं बॉग मॉस। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे मॉसेस थे जिनको कॉमनली अदर नाम से जाना जाता है बट जिनका बुक में अदर नाम मिलता है। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।